हेलो फ्रेंड्स, अब तक हम टीचिंग एप्टीट्यूड जैसे एप्टीट्यूड कम्युनिकेशन स्किल और आईसीटी पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट तक के हैं सभी चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं। अब हम देख रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इंडियन फैलेसी। और फैलेसी क्या होता है? भ्रांति, या आप बोल सकते हो झूठा विश्वास, हेतुवाद जिसे कहते हैं। इसमें हेतु में आभास हेतु की फालिशी, हेतु में आभास यानी कि हेतु की फालिशी मीन मिडिल टर्म और रीज़न। जितनी भी फालिशी हैं सब हेतु की ही हैं। इसकी 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रेजेंट इन प्लस वी, absent in minus v, easy, present on raksha, not incompleted with minor term। और 5वां है all contradictory must be middle term। ठीक है, ये 5 प्रॉपर्टी दी हुई हैं इसकी, है ना। फिर अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ फैलेसी। ये 5 टाइप्स की होती हैं। जिसमें एक यहाँ पर स्वीकारा है, यहाँ पर विरुद्ध है, ठीक है। फिर यहाँ पर सत्प्रतिपाक है, फिर यहाँ पर बाधित है, फिर यहाँ पर असिद्ध है, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं एक एक करके। स्वीकारा और इसको व्यभिकारा भी बोलते हैं, ठीक है। अनेकांतिका, इसमें फर्स्ट है साधारण, इधर है इन जनरल, इधर है अनुपसंहारी। 3 टाइप्स। तो यहाँ पर साधारण में, जनरल में जो है एग्जाम्पल है आई बाइपेट्स राशनल। तो स्वान आर बाइपेट्स, स्वान इज राशनल। इर्रेगुलर मिडिल टर्म, इसमें इर्रेगुलर होता है, इर्रेगुलर मिडिल टर्म जो है इर्रेगुलर होता है, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं इन जनरल में, या इसको असाधारण भी बोलते हैं। नो सिमिलर एग्जाम्पल, इसका सिमिलर एग्जाम्पल नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है साउंड इज़ इटर्नल बिकॉज साउंड है साउंडनेस प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें सेम एग्जाम्पल नहीं मिलते हैं कि साउंडनेस यहाँ पर साउंडनेस को डिफाइन करना हो बिना साउंड के, एटसेट्रा। इसका एग्जांपल हो गया। इसका अनुपसंहारी में इसको इंक्लूसिव डेविएशन, इसमें सिमिलर भी नहीं होता, डिसिमिलर भी नहीं होता, और एग्जांपल भी इसके नहीं रहते, ठीक है। अब हम देखते हैं एवरीथिंग इज़, इसका एग्जांपल है इसका अनुपसंहारी का यहाँ पर दिया हुआ है। एवरीथिंग इज़ मोमेंट्री बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है। सब कुछ क्या है? मोमेंट्री है बिकॉज ऑफ उसके एग्जिस्टेंस के कारण। तो हर चीज़ में मोमेंट है क्योंकि वो मोमेंट्री, हर चीज़ मोमेंट्री है इसके एग्जिस्टेंस के कारण। एग्जिस्टेंस के सिमिलर एवरीथिंग का कोई एग्जाम्पल ढूंढो तो नहीं है। ये एग्जिस्टेंस का एग्जाम्पल बताओ, इसके लिए नॉन एग्जिस्ट होना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ें तो एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि किसी भी चीज़ का नाम लो, है ना, तो वो सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो। जैसे पेन हो, है ना, तो उसको प्रूव नहीं कर पाएंगे बिना खुद नॉन एग्जिस्ट हुए। तो
ठीक है, ये 3 प्रकार के इसमें रहते हैं स्वर्गीकारा में। इसमें साधारण होता है या जनरल, यहाँ पर इन जनरल, नो सिमिलर एग्जाम्पल, अनुपसंहारी, इंक्लूसिव डेविएशन होता है इसमें। ठीक है, इसका एग्जाम्पल दिए विरुद्ध। तो ये इजी है। कंट्राडिक्टिव मिडिल, इसमें हम जो भी कह रहे हैं वो सब एक दूसरे की अपोजिट होती है। इससे एग्जाम्पल है यहाँ पर, साउंड इज़ इटर्नल बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस्ड। इसको हम बोलेंगे पक्ष, और मिडिल टर्म को इसको बोलेंगे मिडिल टर्म, और इसको बोलेंगे मिडिल टर्म रीज़न। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं। इटर्नल अमर है, प्रोड्यूस हर चीज़ है, हुई चीज़ तो एक दिन ख़त्म हो जाएगी। ह्यूमन की तरह, बर्ड्स की तरह जो भी चीज़ बॉर्न है वो एक दिन फिनिश होगी, हमेशा परमानेंट नहीं रहेगी। अतः प्रोड्यूस होना ही इटर्नल के खिलाफ है। तो ठीक है, यहाँ पर विरुद्ध का एग्जाम्पल था। यहाँ पर साउंड इज़ इटर्नल बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस। तो यहाँ पर जो है ना, इटर्नल अमर का होना और प्रोड्यूस होना, ये आपस में एक दूसरे में से विरुद्ध है। यहाँ पर फिर है सत्प्रतिपाक, इन्फ्रेंशियली कॉन्ट्रडिक्टिव मिडिल ना, ये इसको प्रकारण क्षमा भी बोलते हैं। इसमें हम देख लेते हैं टू स्टेटमेंट होते हैं इसमें। यहाँ पर देखो 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। हिल इज़ फायर स्टेटमेंट 1, और हिल हैज़ नो फायर 2 स्टेटमेंट बिकॉज इट इज़ स्टोन। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए इन दोनों को सॉल्व करने में, इन्फ्रेंस निकालने में प्रॉब्लम होती है। अपोजिट आ रहा है कि वहाँ पर S1 में आ रहा है हिल इज़ फायर, लेकिन सेकंड में आ रहा है हिल इज़ नो फायर बिकॉज इट इज़ स्टोन। ऐसे में कोई रिज़ल्ट नहीं आता, इसको पोस्टपोन कर देते हैं जब तक हमें एविडेंस नहीं मिलता है, इसका एग्जाम्पल नहीं मिलता है, जैसे कि हमने पहले बताया था। ठीक है, इसमें सत्प्रतिपाक का एग्जाम्पल नहीं मिलता है। फिर है बाधित, नॉन इन्फ्रेंशियली कॉन्ट्रडिक्टरी, मतलब बिना इन्फ्रेंस निकाले ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, एक दूसरे के अपोज कर रही होती है। इसका एग्जांपल है जैसे फायर इज़ कोल्ड बिकॉज इट इज़ सब्सटेंस लाइक टेबल। कोई पुरानी नॉलेज, प्रीवियसली नॉलेज, प्रायर नॉलेज मुझे ये मानने से मना कर देती है कि ये बात क्या कह रहे हैं। फायर इज़ कोल्ड, तो यहाँ पर फायर इज़ कोल्ड को से ही हमको पता चलता है कि आगे की लाइंस का कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि यहीं पर जो है ना फायर इज़ कोल्ड से ही जो है ना इसका बाधित कर रही वाली बात। ठीक है, तो हो गया इसका बिकॉज ऑफ प्रायर नॉलेज आई नो फायर इज़ हॉट, उसके आगे जाने ही नहीं दे रहा है और उसको आगे रीड करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अदर जैसे एक और एग्जांपल दिया है। फिर देखते हैं असिद्ध में हो गया नॉन प्रोबेबल, असिद्ध जिसको सिद्ध नहीं किया जा सकता, नॉन प्रोबेबल, साध्य ईसामा, मेजर टर्म नहीं मिलेगा इसमें। ठीक है, आश्रय असिद्ध का इसका एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे आश्रय असिद्ध का एग्जांपल दिया हुआ है। स्काई लोटस इज़ फ्रेगनेंट ड्यू टू इट्स लोटसनेस। पक्ष नॉट एग्जिस्ट, पक्ष जो है स्काई लोटस जैसी कोई चीज़ नहीं होता। मैंने बोला स्काई लोटस जो है वो फ्रेगनेंट है क्योंकि इसके अंदर लोटस की खुशबू आ रही है। अब प्रॉब्लम तो ये है कि स्काई लोटस नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। आश्रय असिद्ध हो गया है। इसका एक और एग्जांपल है गोल्डन
गोल्डन माउंटेन इज़ फायर। अब यहाँ पर गोल्डन माउंटेन होता नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। फिर है यहाँ पर स्वरूप असिद्ध। स्वरूप असिद्ध में ऑब्सेंस ऑफ रीजन। रीजन का यहाँ ऑब्सेंस होता है इन पक्ष यानी रीजन को मिडिल टर्म भी बोल सकते हैं, पक्ष को माइनर टर्म बोलते हैं, है ना। रीजन पक्ष में नहीं हो सकता या मिडिल टर्म माइनर टर्म पे नहीं हो सकती। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। यहाँ पर लेक इज़ फायरी बिकॉज इट हैज़ स्मोक। अब ये लेक है माइनर टर्म और मिडिल टर्म स्मोक है। लेक इज़ फायरी बिकॉज इट हैज़ स्मोक। लेक में धुआं हो ही नहीं सकता, झील में धुआं नहीं हो सकता। डिफरेंस बिटवीन विरुद्ध वर्सेस स्वरूप असिद्ध। अब स्वरूप असिद्ध में और विरुद्ध में डिफरेंस क्या है? विरुद्ध में मिडिल टर्म और मेजर टर्म उल्टा होता है, वो अपोज उल्टा होता है, अपोज कर। स्वरूप असिद्ध में मिडिल टर्म और माइनर टर्म उल्टा नहीं, अपोज नहीं कर रहा है। ये दोनों में डिफरेंस है, स्वरूप असिद्ध और विरुद्ध में। विरुद्ध में मिडिल टर्म और मेजर टर्म उल्टा होता है, अपोज कर रहा है, और स्वरूप असिद्ध में मिडिल टर्म और मेजर टर्म उल्टा नहीं है, अपोज नहीं कर रहा है। जहाँ आग होगी वहाँ धुआं हो सकता है, जैसे यहाँ पे जहाँ पर आग होगी वहाँ पर धुआं हो सकता है। अब इसके बाद है 3rd नंबर व्यापा असिद्ध। इसमें व्याप्ति अपोजिट नहीं है सिद्ध करने की। व्याप्ति मतलब प्रेजेंट होना। नो असेसमेंट ऑफ व्याप्ति इन रीजन। एग्जाम्पल, रेड आयरन वॉल इज स्मोकिंग बिकॉज इट हैज़ फायर। रेड आयरन वॉल इज स्मोकिंग बिकॉज इट हैज़ फायर। इसमें हिल हैज़ फायर बिकॉज ऑफ स्मोक। दूध से दही बनता है, दही से दूध नहीं बनता। फायर हमेशा स्मोक के साथ संबंधित है, बट स्मोक हमेशा फायर के साथ संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये रेड आयरन वॉल इज स्मोकिंग बिकॉज इट इज़, यहाँ पर धुआं है बिकॉज फायर। तो फायर जहाँ पर फायर होती है वहाँ पर स्मोक हो सकता है, स्मोक वहाँ पर फायर नहीं हो सकती। मतलब इसका फायर हमेशा जो होती है वो स्मोक के साथ संबंधित होती है, बट स्मोक हमेशा फायर के साथ संबंधित होता है। फायर हमेशा स्मोक के साथ संबंधित नहीं है, बट स्मोक हमेशा फायर के साथ संबंधित है। यहाँ पर वेस्टर्न पॉलिसी, इनफॉर्मल पॉलिसी, वो इंडियन पॉलिसी थी। अब यहाँ पर वेस्टर्न पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ रिलेवेंस। पॉलिसी ऑफ रिलेवेंस इसको बोलते हैं आर्गुमेंटेड एट बैकुलम, फोर्स, डराना। एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ने बोला फाइन फरो अदरवाइज कैनॉट सिट इन एग्ज़ाम। यहाँ पर वेस्टर्न पॉलिसी है, ठीक है। ये पहला हो गया आर्गुमेंट एड बैकुलम, फोर्स करना, डराना। सेकंड है आर्गुमेंट एड मैक्रिकॉर्डियम, दया दिखाना, पिटी। इसका एग्जांपल है बेचारे के पास पैसे नहीं है, चलो इसको कुछ खाने को दे देते हैं, या घर नहीं है तो पैसे दे देते हैं। मतलब पहले उसके ऊपर दया करें फिर कुछ करें। ठीक है, यहाँ पर अपील टू पिटी, अपील टू पिटी। यहाँ पर सेकंड में देखें, अपील टू पिटी एग्जांपल है, अगर एक बंदे को जेल में भेज दिया जाता है, फिर उसके 3 साल के बच्चे का क्या होगा, इसलिए उसका सज़ा माफ़ कर दो। मतलब आप
उसकी सज़ा इसलिए माफ़ कर रहे हैं क्योंकि उसका 3 साल का बच्चा है। इसका मतलब जिसका 3 साल का बच्चा है वो चाहे क्राइम करे उसकी सज़ा माफ़ है उसको, तो ये है ना, तो ये तो इसमें गलत हो जाएगा यहाँ पे। आर्गुमेंट एड मैक्रिकोडियम, दया दिखाना, पिटी अपील टू पिटी। फिर यहाँ पर आर्गुमेंट ऑफ ओपुलम, इमोशन आ जाते हैं इसमें, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक छोटी जैसे एग्जांपल है, इसी से रिलेटेड है एक बैगन पॉलिश भेड़ चाल वाली एग्जांपल। एक छोटी गर्ल्स है जो ब्यूटीफुल है, रियलिटी शो में आपने कहा कि इतनी ब्यूटीफुल है, इसको फर्स्ट आना चाहिए, तो क्या ब्यूटी सुंदरता सिंगिंग कंपटीशन में फर्स्ट आना चाहिए, तो ये बात गलत हो गई है यहाँ पर है आर्गुमेंट ऑफ पॉपुलर, इमोशंस जुड़ गए हैं उसके। फिर है रिबूटल फॉलिश, नीचे दिखाना, आर्गुमेंट एट होमिनम, अगेंस्ट हुम। इसका एग्जांपल है राज हमें कैसे कह सकता है कि सच बोल, जबकि हिज सन इज लायर, तो हमने उसी के ऊपर क्वेश्चन डाल दिया। यहाँ पर फिर है इग्नोरेशो लेंची, मिसिंग द पॉइंट पॉलिशी। इसमें एग्जांपल है जब क्वेश्चन पेपर में आता है व्हाट इज़ द न्यूटन्स लॉ, तो आप सब लिख देते हो ग्रेविटी से रिलेटेड था, पर ये नहीं बताया कि न्यूटन्स लॉ क्या है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इग्नोरेशो लेंची, मिसिंग द पॉइंट को छोड़ करके इधर उधर की बातें करना। इसका अदर एग्जांपल दिया हुआ है इग्नोरेशो लेंची का, मिसिंग द पॉइंट का। क्या एनटीए यूजीसी नेट में कैलकुलेटर अलाउ करता है? हाँ या ना में जवाब देना चाहिए, पर आप कह रहे हो कि इससे कैलकुलेटर अलाउ होना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसको आपको बात को घुमाना मतलब। फिर है रेड हेरिंग फॉलिशी, डिस्ट्रैक्ट या मुद्दे से भटकाना। इसका एग्जाम्पल है क्या कह रहे हो, योर मदर स्कोल्डिंग यू, तो आपने कहा तो देखो पापा बुला रहे हैं, ये सब्जी जल गई है एटसेट्रा। तो इसमें क्या ध्यान भटकाना, मुद्दे से बात को भटकाना। या क्लासरूम में स्टूडेंट क्लासरूम में आकर ऐसी बात करता है कि पूरी क्लास डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, इसको बोलते हैं रेड हेरिंग फॉलिशी, डिस्ट्रैक्ट करना। फिर है स्ट्रोमैन, नकली पुतला, इससे फसल को बचाने के लिए नकली पुतला लगा दिया जाता है, वैसे कोर्ट में झूठा एविडेंस दे करके इसको स्ट्रोमैन फॉलिशी बोलते हैं। फिर है एक्सीडेंटल फॉलिशी, जनरल रूल स्पेसिफिक, एग्जांपल है कटिंग पीपल इज क्राइम, जनरल। फिर सेकंड है सर्जेंट गेट कट विथ नाइफ, स्पेसिफिक है, मतलब आदमी को काटना एक क्राइम है, फिर डॉक्टर ने नाइफ से काटा। दूसरा एग्जांपल है हमने बच्चों को समझाया कि गन रखना अच्छी बात नहीं है, गन तो टेररिस्ट रखते हैं। अब रेड लाइट पे वहाँ पे उसने 2 पुलिस वाले को देखा और गन पकड़ी हुई थी, तो बच्चा कहता है देखो टेररिस्ट घूम रहे हैं, आपने ये नहीं बताया कि पुलिस वाले रख सकते हैं, तो इसको एक्सीडेंटल पॉलिसी कहते हैं। पॉलिसी ऑफ सफरिंग, सफिशिएंसी, जल्दबाजी, हैस्टी जनरलाइजेशन। इसका एग्जांपल है एक पर्सन है, उसको जिया नाम की लड़की ने धोखा दिया, तो वो पर्सन कहता है कि सारे जिया बेवफा हैं, एटसेट्रा। एक अदर एग्जांपल है एग्ज़ाम में जल्दबाजी में तुक्का लगाकर आंसर देना गलत है, तो ये जल्दबाजी। फिर अलग इसके बाद है स्लिपरी स्लोप,
फिसल जाना, जब आपके पास एविडेंस संपूर्ण नहीं होता आप उसका नेगेटिव ही सोचने लग जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि मैंने उंगली पकड़ाई तो कल ये हाथ पकड़ लेगा, फिर कल वो बाजू पकड़ेगा, ऐसा लगने लगता है। इसको स्लिपरी स्लोप कहते हैं। अदर एग्जांपल है, मैंने कहा कि टेस्ट दोबारा दे दो, तो सारे बच्चे जिनके टेस्ट में नंबर कम आए थे बार बार टेस्ट देने को कहेंगे। इसको एक और अदर एग्जांपल है, अगर गे मैरिज अलाउ कर दी तो कल को लोग कहेंगे डॉग से मैरिज करा दो, कैट से मैरिज करा दो, एसेट्रा। तो ये स्लिपरी स्लोप का है पॉलिसी है। फॉल्स कॉज पॉलिसी, कारण गलत होना, झूठ होना। एग्जांपल है, मूवी में देखते हैं कि एक व्यक्ति के पास नाइफ हाथ में मिला और एक बंदे का मर्डर हुआ पड़ा है। पुलिस वाले आए, अरे इसके पास चाकू है, इसको पकड़ लो, यही गुनहगार है, यही मर्डर है। इसका मतलब है कि बिना किसी एविडेंस के, बिना जाने आपको लगा कि इसके साथ ये है, तो ज़रूरी यही एक अपराधी है। ठीक है, इसके झूठे अपराधी को पकड़ रहे हैं। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल है इसी का फॉल्स कॉज पॉलिसी का। यहाँ पर किसी कमरे में पेपर वहाँ यहाँ बिखरे पड़े हैं और गेट से एक पर्सन स्टूडेंट निकल रहा है, कदम के जा रहा है, तो आप उसी को जाकर पकड़ेंगे। तू ही निकला था, तूने ही ये सब किया होगा। ज़रूरी नहीं कि उसने ही ये सब किया हो, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो आपकी तरह अंदर जाकर बाहर आया हो। एक और एग्जांपल है, किसी की शादी हुई है और उस घर में किसी की डेथ हो जाए तो ये सब कहेंगे कि यही जो है दोषी है, कलमुही है। एक और यहाँ पर बिग एनालॉजी पॉलिसी है। एग्जांपल है, एक्स इज लाइक वाई, एक्स प्रॉपर्टी ए, सो वाई प्रॉपर्टी ए, एक्स। ठीक है, और इसी का एक और एग्जांपल है, आर्गुमेंट। ये हो गया बिग एनालॉजी, एक्स इज लाइक ए वाई, एक्स प्रॉपर्टी ए, वाई प्रॉपर्टी, सो वाई प्रॉपर्टी इक्वल टू ए। ये बिग एनालॉजी हो जाएगी पॉलिसी। आर्गुमेंटल एड बर्कुंडियम, अथॉरिटी अनक्वालिफाइड। इसका एग्जांपल है, अरे मैं तो यहाँ सर की मूवी है, पक्का हिट जाएगी। इसका ये अथॉरिटी अनक्वालिफाइड। ज़रूर नहीं कि भाई शाहरुख की अथॉरिटी है तो हमेशा 100% सही ही जाएगी, ठीक ही जाएगी। एक और एग्जांपल है, अमिताभ बच्चन कुछ कह रहे हैं तो 100% सही कह रहे होंगे, झूठ बोल ही नहीं सकते। एक और एग्जांपल है, टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़ आई है तो पक्की बात होगी, अब तो हो गया। ठीक है, इसी का रुझान लगा लेते हैं कि उसने क्या कहा था, तो हम परम सत्य है। इसी का जस्ट अपोजिट है अनक्वालिफाइड। ये आर्गुमेंट एट बर्कुंडियम का अपोजिट है, इसी का अपोजिट है, ये दोनों आपस में अपोजिट है। अनक्वालिफाइड, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, आपने किसी 5 साल के बच्चे से पूछा, एड्रेस पूछा, उसने कहा सीधे से चले जाओ, आगे से राइट मुड़ जाना, फिर सीधे चले जाना, फिर लेफ़्ट मुड़ जाना। क्या आप आगे उस 5 साल के बच्चे पर विश्वास करना चाहिए? ठीक है, इसी का एक और एग्जांपल है, एक फेमस क्रिकेटर से लस्सी कैसे बनाते हैं पूछना, वो भी अनक्वालिफाइड फैलेसी में आएगा। आप देखते हैं, आर्गुमेंटल एट इग्नोरेंस, अगर किसी चीज़ का एक्स प्रूफ ना मिले या फिर उसका एविडेंस ना मिले, फिर भी किसी चीज़ पर विश्वास कर लिया जाए। जैसे इसका एग्जांपल है, गॉड दिखते हैं, क्या इसका कोई प्रूफ या एविडेंस नहीं होता, फिर भी हम मान लेते हैं, इसको हम बोलते हैं आर्गुमेंटल एट इग्नोरेंशियम। फिर है
पेटिटो प्रिंसिपी सर्कुलर फालिशी बेगिंग द क्वेश्चन आर्गुमेंटल ऑफ रॉन्ग असर्शन, घूम फिर के सेम बात पर आ जाना, कुछ नहीं बोला, कुछ बोला ही नहीं। जैसे इसके एग्जांपल से देखते हैं। मैंने पूछा कि आपको किस टॉपिक एरिया में इंटरेस्ट है। अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, अच्छा एक ही बात रिपीट कर रहा है कि कुछ नया नहीं बता रहा, उसको बोलते हैं पेटिटो प्रिंसिपी सर्कुलर फालिशी बेगिंग द क्वेश्चन। फिर है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन फालिसी। इसका एग्जांपल है हाउ मैनी ऑफ यूर स्टॉप्ड चीटिंग, हाउ मैनी ऑफ यू स्टॉप्ड चीटिंग। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, यस बोलोगे तो भी फंसोगे, नो बोलोगे तो भी फंसोगे, में कॉम्प्लेक्स है। अब रीना कह रही है कि उसने चीटिंग नहीं छोड़ी। यस अगर बोला कि उसने नहीं छोड़ी, मतलब अब एनटी के पेपर में भी चीटिंग करने वाली है, तो एनटी अब सतर्क हो जाए। फिर एक और राधिका है जो कह रही है उसने चीटिंग छोड़ दी है, मतलब उसकी सारी डिग्री रद्द कर दी जाए क्योंकि चीटिंग करके नंबर लाए हैं। हाँ या ना, दोनों में ही फंसना है इसमें। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन फालिसी। फॉल्स डायटोमी फालिसी, दो में से एक चुनना होता है। दो रास्ते हैं, कौन से को चुनना है, अदर 1 और 2। इसका एग्जांपल है एक बंदा है, उसकी वाइफ कह रही है कि या तो तुम मुझे चूज़ करोगे या अपनी मम्मी को करोगे, तो वो कहेगा कि वो अब जो है ना इसमें फॉल्स डायटोमी फालिसी हो जाएगी। फिर है फालिसी ऑफ क्लैरिटी। इसमें आ जाती है इक्विवोकेशन। इसमें एक सेंटेंस में एक वर्ड 2 या 2 से ज़्यादा बार यूज़ किया जाता है, लेकिन हर बार उसका मतलब अलग होता है। इसको बोलते हैं इक्विवोकेशन। इसको फुल टर्म फालिसी भी कहते हैं इसको। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एक व्यक्ति कह रहा है टीचर से कि क्या मुझे रियल वर्ल्ड देखने का हक है। तो एक बच्चा कह रहा है कि टॉकीज़ में रियल वर्ल्ड नाम की वर्ल्ड मूवी लगी हुई है, मुझे देखने जाना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंट ही मीनिंग निकल कर सामने आ जाती है। एमपी बोली पॉलिसी ग्रामरिक एरर। एग्जांपल यहाँ पर 3 वर्ड दी हुए हैं, पोर। यहाँ पर पानी डालने में कौन सा यूज़ होगा, वाटर। मुझे जग से गिलास में डालना है, ठीक है। तो फिर है यहाँ पे कंपोजिशन फालिसी। हमें ऐसा लगता है कि जो चीज़ टुकड़ों में सही है पूरी चीज़ के लिए सही होगी। जिससे हम यहाँ पर पेन खरीद सकते हैं, शॉर्पनर खरीद सकते हैं, बुक खरीद सकते हैं, इरेजर खरीद सकते हैं, पर हम पूरा शॉप नहीं खरीद सकते। हमें लगता है जो चीज़ टुकड़ों में सही है वो पूरे के लिए सही हो जाएगी यहाँ पर। दूसरा अपोजिट, इसका अपोजिट है डिवीज़न फालिसी। जैसे आईफोन महंगा है तो उसके पार्ट्स भी महंगा होना चाहिए, एक्सपेंसिव होना चाहिए। आईफोन का स्क्रू, स्क्रीन, चार्जर वगैरह सब कुछ महंगा होगा। फिर नेचुरल फालिसी, कन्फ्यूजिंग। व्हाट इज़ नेचुरल टू व्हाट इज़ गुड और नॉट। दो चीज़ नेचुरल है, उसको गुड मान लिया जाए कि वो ही सही है। नेचुरल इक्वल टू गुड, बाकी गलत है। तो जो चीज़ नेचुरल है वही गुड है, बाकी सब गलत है। एग्जाम्पल है, राजा होता है वो मीट खाता है, तो क्या बाकी शाकाहारी जानवर गलत कर रहे हैं, ठीक है। इसी का एक और है यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्टिव, विरुद्ध फालिसी, और इसमें डिफरेंस देख लेते हैं इसमें। और ट्रिवियल रीजन फालिसी,
इसमें कॉन्ट्रेडिक्टिव विरुद्ध में डे का नाइट, जैसे कि दिन हो रहा है तो रात कैसी होगी, रात हो रही है तो दिन कैसा होगा। और ट्रिवियल रीजन फॉलिसी में इसमें रीजन से रिलेटेड बट इम्पोर्टेंट नहीं है, रिलेवेंट नहीं है, रिलेटेड नहीं है। एकदम साउंड इज इटर्नल बिकॉज इज ऑडिबल। क्या साउंड सुनाई देता है, लेकिन क्या उसका सुनाई देना उसका परमानेंट होने में सिद्ध करता है? नहीं। तो ये ट्रिवियल रीजन फॉलिसी हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ फॉलिसी इंडियन और वेस्टर्न फॉलिसी थी। ओके।